अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, मैं आज आपको ये बताऊँगा कि शुगर कैसे होती है, ठीक है ना? अगर हमें ये पता चल जाए कि शुगर कैसे होती है तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को शुगर की बीमारी से बचा सकते हैं। शुगर की बीमारी से बचाने का मतलब ये है कि शुगर एक बंदे को नहीं है, वो ठीक-ठाक सेहतमंद है, तो वो चाहता है कि मुझे शुगर ना हो, तो ये आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए है। वो पहले से ही ये एहतियात करके अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस्लाम की तालीमात की कदर आएगी कि इस्लाम ने किस तरह आज से 1500 साल पहले, 1400 साल पहले हमें ये तालीमात दी हैं, और उन तालीमात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से आज लाखों लोग जो है वो शुगर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यहाँ इससे पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, एक छोटी-सी 1-2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। उनको आपके ज़हन में रखना, आगे जाकर वो बात आपको, वो मिसालें वहाँ पर फिट होंगी और आपको बात अच्छी तरह समझ आएगी। एक बात आप ये समझ लें कि आपने देखा होगा कि अक्सर एयरपोर्ट पर जहाज़ आते हैं, जब ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है तो नीचे रनवे मसरूफ़ होता है, तो जहाज़ जो है वो फिर उसको कहा जाता है कि आप एक और चक्कर लगाएँ। चुनांचे वो उसी शहर के ऊपर, जिस शहर में एयरपोर्ट होता है, एक लंबा सा गोल चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, दूसरा चक्कर लगाता है, और कभी 3 चक्कर लगाता है, और फिर उसकी बारी आती है और फिर रनवे पे उसको उतरने की इजाज़त होती है। एक तो ये बात आप ज़हन में रखें, ठीक है? इसी तरह एक और चीज़ आपने ये नोट की होगी, हर एक बंदे ने नोट की होगी अपने घर में, कि आपके घर पे कोई दरवाज़ा खटखटाता है, आप बाहर जाते हैं, देखते हैं कोई बच्चा है, आपका अपना ही बच्चा है, बच्चे खेल रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं या कुछ भी। आप दरवाज़ा खोलते हैं, बच्चा अंदर हो जाता है, दरवाज़ा आप बंद कर देते हैं। आप आकर बैठते हैं अभी, फिर घंटी होती है, आप फिर जाते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं और फिर देखते हैं कोई बच्चा है, कोई आ गया है जी। फिर आप दरवाज़ा उसको खोलते हैं, वो बच्चा अंदर आता है, आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर ऐसा होता है, थोड़ी देर के बाद फिर घंटी होती है, और बार-बार जब इस तरह घंटियाँ होती हैं दरवाज़ा खोलने के लिए और आपको गुस्सा आता है, और फिर क्या करते हैं कि आप उस बच्चे को डाँटते हैं कि यार क्या कर रहे हो बार-बार, और फिर अगर घंटी हो जाए तो फिर आप नहीं खोलते, ठीक है ना? आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और डाँटते हैं, गुस्सा चिल्लाते हैं, आप ये क्या है, बार-बार दरवाज़ा खटखटा रहे हो और मैं बार-बार दरवाज़ा खोल रहा हूँ। तो ये 2 मिसालें आपने ज़हन में रखनी है। अब आगे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, अब आपको बात समझ आएगी, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि हम, शुगर ज़ाहिर है इसका ताल्लुक खाने-पीने से है, तो हम खाना खाते हैं, ठीक है? जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारे जिस्म में जाकर ग्लूकोज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है? ये उसमें तब्दील हो जाता है। फिर ये ग्लूकोज़ जो है, ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें शामिल होता है, ठीक है ना? खून में शामिल होता है, और फिर यहाँ से आगे ये खून जो है, ये ग्लूकोज़ जो है ब्लड स्ट्रीम में शामिल होने के बाद ये हमारे सेल्स के दरवाज़े खुलते हैं, और सेल्स और ऑर्गन्स जो हैं उनमें जाकर शामिल होता है, ठीक है? अच्छा, जब ये खाना ग्लूकोज़ में तब्दील हुआ, वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल हुआ, खून में शामिल हुआ, और खून में शामिल होने के बाद ये फिर हमारे सेल्स और ऑर्गन्स जो हैं उनको जाकर उनमें शामिल हो जाता है, और इससे हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी और तवानाई मिलती है, ठीक है? हमें एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है? और इससे हमारी ज़िंदगी चल रही होती है। हमने खाना खाया, खाना ग्लूकोज़ में तब्दील हुआ, ग्लूकोज़ ब्लड स्ट्रीम में शामिल हुआ, ब्लड स्ट्रीम से ये फिर सेल्स और ऑर्गन में चला गया, और सेल्स और ऑर्गन को जब ये चीज़ मिलती है तो उससे हमें एनर्जी और तवानाई मिलती है, और हम एक चलते फिरते हैं, काम करते हैं, हमारी ज़िंदगी इस तरह चल रही होती है। अच्छा, अब इस सारे जो प्रोसेस है, इसमें सबसे अहम काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज़ को सेल्स में पहुंचाने का काम करती है इंसुलिन, ठीक है? जब हम खाना खाते हैं तो ये इंसुलिन ही होती है, इंसुलिन का लेवल हाई होता है, ये एक मैसेज भेजती है सेल्स को कि अपना दरवाज़ा खोलो, ग्लूकोज़ को अंदर दाखिल करना है। तो सेल्स अपना दरवाज़ा खोलते हैं, ऑर्गन्स अपना दरवाज़ा खोलते हैं, तो ग्लूकोज़ अंदर जाता है। तो ये इंसुलिन होती है जो ग्लूकोज़ को इधर पहुंचाती है, अंदर दाखिल करती है, और फिर हमें तवानाई मिलती है। अब होता क्या है? अब एक और चीज़ समझिए। आम तौर पर क्या होता है कि ये हमने नाश्ता किया, फिर 6-7 घंटे के बाद हम
या 5-6 घंटे के बाद हम खाना खाते हैं दोपहर का, ठीक है। फिर 5-6 घंटे के बाद हम रात का खाना खाते हैं, ठीक है। अब हमने जब नाश्ता करते हैं तो हमारी इंसुलिन हाई हो जाती है, ठीक है। इंसुलिन हाई होती है, फिर नाश्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम होता है। फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर इंसुलिन हाई हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम होता है। फिर रात का खाना खाते हैं तो इंसुलिन फिर हाई हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर रात गुजरती है, इंसुलिन नीचे आ जाती है। ये तो होता है एक नॉर्मल रूटीन में, यानी इंसुलिन हमने खाना खाया, इंसुलिन का लेवल ऊपर गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, खाना खाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। तो ये 5-6 घंटे 7 घंटे के बाद अगर हम खाना खाएं तो ये रूटीन रहती है। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलसल चीज़ें खा रहे होते हैं। नाश्ता किया, फिर 9 बजे कोई चीज़ खा ली, फिर कोई बर्गर खा लिया, फिर कोई और चीज़ खा ली, फिर कोई फ्रूट खा लिया, फिर कोई और, यानी वो हर 2 घंटे के बाद, हर घंटे के बाद कोई ना कोई चीज़ खाते रहे, यानी जिनका मुंह हर वक्त चलता रहता है। तो फिर क्या होता है, उनका इंसुलिन का लेवल हर वक्त हाई रहता है। जब इंसुलिन का लेवल हर वक्त हाई रहता है तो इंसुलिन जब हाई होती है तो क्या करती है, इंसुलिन जब हाई होती है तो वो सेल्स को कहती है अपना दरवाज़ा खोलो, मैंने ग्लूकोज को अंदर दाखिल करना है। तो वो अगर 5-6 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद इंसुलिन का लेवल हाई हो और वो सेल्स को कहे तो वो दरवाज़ा खोल लेंगे। ये दिन में 3 बार उनको सेल्स को अगर मैसेज जाएगा दरवाज़ा खोलो तो दरवाज़ा खोलेंगे और ग्लूकोज अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन अब हर घंटे बाद इंसुलिन का मैसेज जा रहा हो दरवाज़ा खोलो तो सेल्स क्या हो जाते हैं, ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। वही वाली बात कि बार बार आपकी घंटी बजे, आप एक दफ़ा दरवाज़ा खोलेंगे, 2 दफ़ा खोलेंगे, लेकिन बार बार ही हर 10 मिनट बाद घंटी बजे तो आप चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा आएगा। इसी तरह जब आप मुसलसल खाते रहते हैं, हर वक्त आपका मुंह चलता रहता है, तो इंसुलिन का लेवल हर वक्त हाई रहता है। जब इंसुलिन का लेवल हर वक्त हाई रहता है तो वो बार बार सेल्स को मैसेज करती हैं कि दरवाज़ा खोलो, तो सेल्स इससे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और वो फिर अपना दरवाज़ा नहीं खोलते। जब वो अपना दरवाज़ा नहीं खोलते तो क्या होता है, तो फिर ये होता है कि ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज शामिल हुआ होता है तो ये फिर ब्लड के अंदर ही घूमता रहता है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल सतह जो है वो ऊंची हो जाती है और फिर आगे सेल्स अपना दरवाज़ा नहीं खोलते कि वो ग्लूकोज वहाँ पर दाखिल हो, और फिर ये उसके अंदर जिस्म के अंदर ही ये सर्कल करता रहता है ये खून, और इस खून में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। पीछे से आप और खाते हैं और हाई हो जाता है, और खाते हैं और हाई हो जाता है, और आगे से सेल्स अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते। तो इसी का नाम होता है, इससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर की जो टाइप 2 होती है वो इससे हो जाती है। समझ आ गई बात आपको? उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में और आसान तरीके से आपको समझाऊँ। तो ख़राबी कहाँ पर है, ख़राबी यहाँ पर है कि आप मुसलसल खाते रहते हैं, ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, उससे आपकी इंसुलिन की सतह हाई रहती है हर वक्त, वो कभी नीचे आती ही नहीं है। जब वो हर वक्त हाई रहती है तो आपको एक तो मसला ये हो जाता है कि वो आगे से दरवाज़ा नहीं खुलता। दूसरा मसला ये हो जाता है कि आप आदी हो जाते हैं इंसुलिन की सतह को हर वक्त हाई रखने की, ठीक है ना। तो अगर ये इसका लेवल नीचे आए तो फिर आपको तकलीफ़ होती है, लेवल ऊपर जाए तो फिर भी आपको तकलीफ़ होती है, क्योंकि आगे से वो इंसुलिन आगे सेल्स में जा नहीं रही होती, ग्लूकोज की सतह हाई रहती है। तो ये एक बीमारी भी बन जाती है। और इसको एक और मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, जो नशे वाली चीज़ें होती हैं ना, एक तो अफ़ीम की उनकी बात नहीं कर रहा, जो छोटी नशे वाली चीज़ होती हैं जैसे सिगरेट हो गया, नस्वार हो गया, इनमें इससे क्या हो जाता है, जो निकोटीन होती है ना उसका लेवल हाई हो जाता है बंदे का। जब बार बार आदमी सिगरेट पीता है तो उसकी जिस्म में निकोटीन का लेवल हर वक्त हाई रहता है। इसी को हम कहते हैं नशा, यानी नशे का आदी हो गया, सिगरेट का आदी हो गया, यानी उसका जिस्म निकोटीन के लेवल को हर वक्त हाई रखने का आदी बन जाता है, ठीक है ना। ये जैसे मिसाल के तौर पर आपकी निकोटीन का लेवल ये है, ठीक है ना, आपने सिगरेट या नस्वार का इस्तेमाल किया तो उससे लेवल हाई हो गया, फिर वो नीचे आ जाएगा। फिर आपने सिगरेट पिया तो फिर निकोटीन का लेवल ऊपर चला जाएगा। जब आप बार बार सिगरेट पीते रहेंगे या नस्वार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके निकोटीन का लेवल बार बार ऊपर जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जिस्म इस बात का आदी हो जाएगा कि आपके निकोटीन का लेवल ऊपर ही रहे, नीचे ना आए, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, जब आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो निकोटीन का लेवल जैसे ही नीचे आएगा उससे आपको तकलीफ़ होगी। आप फिर सिगरेट पिएंगे, फिर निकोटीन का लेवल ऊपर जाएगा तो आपको सुकून आएगा। फिर आप नहीं पिएंगे तो फिर नीचे आएगा, फिर आपको तकलीफ़ होगी, फिर आप पिएंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इसी का नाम नशा होता है, ठीक है ना। नशे में भी यही होता है, और शुगर में एक किस्म का ये भी नशा ही है
कि आपने अपने आप को ज़्यादा खाना खाने का आदी बना लिया, हर वक़्त आपका अपने इंसुलिन की लेवल को हाई रखा, तो उससे आप इस बात के आदी बन गए कि आपके इंसुलिन का लेवल हाई रहे। और जब इंसुलिन का लेवल नीचे आता है फिर आपको तकलीफ़ होती है, ऊपर जाता है तो फिर सेल्स भी आगे चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, वो अपना दरवाज़ा नहीं खोलते, उससे अलग तकलीफ़ होती है। यही बीमारी होती है। गोया कि ये भी एक नशे की ही एक किस्म है, ठीक है ना? तो इसलिए इस्लाम ने हमें जो तालीमात दी हैं वो ये हैं कि हम कम खाना खाएँ, और जब भी खाना खाएँ कुछ भूख जो है वो बाकी रख कर छोड़ें, कुछ थोड़ी-सी भूख अपने अंदर बाकी रखें और उसके बाद हम खाना खाना छोड़ दें। तो बेहतर तो ये है कि हम 2 वक़्त खाना खाएँ, सुबह खाएँ, शाम को खाएँ। लेकिन चलें 3 टाइम भी खा लें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन वो फिर 3 टाइम ही होना चाहिए। सुबह खा लें 7-8 बजे, 6 बजे, फिर 1-2 बजे खाएँ, 12 बजे खाएँ और फिर मगरिब के बाद खाएँ। तो इससे भी काम सही चलेगा, इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलसल खाते रहेंगे जी, सुबह खाया, फिर 9 बजे खाया, फिर 12 बजे खाया, 3 बजे फिर खाया, असर के बाद फिर खाया, मगरिब के बाद फिर खाया, रात को 9-10 बजे सोते वक़्त फिर खाया, फिर आप शुगर का बहुत जल्द शिकार हो जाएँगे। ठीक है?